नमस्कार। एक्सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। घाटशिला उपचुनाव में जेएलकेएम की एंट्री हो चुकी है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आज तोपचाची में जेएलकेएम पार्टी की केंद्रीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें घाटशिला उपचुनाव को लेकर गहने समिति के रायरेली काफी इनपुट की जनरीदेश समिति की है। देखिए, जनरीदेश समिति की एलकेएम का चारकारिया काराचारा कोदोराम चर्चा हुई। बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो सहित पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। जयराम महतो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जेएलकेएम पार्टी घाटशिला उपचुनाव मजबूती से उतर रही है कर चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव जनता की आवाज और झारखंड की अस्मिता का चुनाव है। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। जयराम महतो ने कहा कि चुनावी बिगुल बज चुका है और कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इधर घाटशिला उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रत्याशी सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक घाटशिला अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि घाटशिला विधानसभा समस्या के रहे 3 से वाले दरबार के अपी के घाटशिला का नामगरी है फल करने सामने अभी जलवा है। क्षेत्र में कुल 2,56,262 मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष से अधिक है। मतदान की प्रक्रिया 300 केंद्रों में कराई जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर पहली बार होम वोटिंग की व्यवस्था भी शुरू की गई है, जिससे असमर्थ मतदाता घर बैठे अपना वोट डाल सकेंगे। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला प्रशासन ने राजनीतिक और सरकारी के राजनीति वाली से छोट राधो मसम्मन विज्ञापनों से सभी पोस्टर बैनर हटा दिए हैं। अब तक किसी भी तरह के आचार संहिता का उल्लंघन का मामला सामने नहीं आया है। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने ओसा और पश्चिम बंगाल के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है। अब देख सकते हैं कि आचार संहिता की विद्या पर इस बात से अब सीमाओं को सील करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है और कुल 18 चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है ताकि बाहरी हस्तक्षेप को रोका जा सके। इधर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि घाटशिला उपचुनाव घाट पर गरमाने जा रही है। इस भाजपा को पर नहीं के रोबे साले जा रही है, देरी दूसरी की बाधी दा रही है, लेकिन दूसरी के रोबे साले जा रही है। जाने के अलावा बिहार अभी सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि झारखंड को बचाने का चुनाव है। उन्होंने मौजूदा हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह सरकार अबुआ सरकार कहती है, लेकिन आदिवासी और मूलवासी सबसे ज्यादा पीड़ित है। उन्होंने कहा कि राज्य में माफिया दोनों ने बादशाही के लिए बिचौलिया और दलालों का बोलबाला है। विकास कार्य ठप है और आम जनता को घर बनाने के लिए बालू तक नहीं मिल पा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान जनता को बालू मुफ्त में मिलता था, लेकिन अब बालू घाट बाहरी राज्यों के माफियाओं को सौंप दिए गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने जनगणना आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 1951 में आदिवासी आबादी 36% थी, जो अब घटकर 26% रह गई है। बांग्लादेशी दे रहे हैं दो खारमा करना को जनेदारों बांग्लादेश। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन स्वाभाविक नहीं बल्कि घुसपैठ और सरकार की नीतिगत विफलता का परिणाम है। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस उपचुनाव में वे झारखंड की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए मतदान करें। संगीत लाइक एंड शेयर ही बात वीडियो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें